नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 जोरावर क्लासेस में। और बच्चे बहुत बार कमेंट करते हैं उनके, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मैंने पीछे पढ़ा रखे हैं उन लोगों को रहता था कि सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी यही रहता होगा कि सर जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक बताएं, क्वेश्चन फटाफट से 2 सेकंड में हो जाए। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि हमारा मकसद यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन करवाना है। और सिलेक्शन होते हैं, मुझे पता है कि वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आज मैंने एक प्रीवियस पेपर लिया है और इसको हम लोग बड़े आराम से करेंगे। जैसे 10 क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन करें, हम 6-7 क्वेश्चन ही करेंगे, 2 या 3 पार्ट में करेंगे, पर समझेंगे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। आप लोग भी देखिए और आप लोग खुद डिसाइड करना है ये देख करके। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2018 का आया हुआ, कि इन क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला, कौन सी ट्रिक लगा करके आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जैसा मैं कहता हूँ, बेसिक को समझो। बेसिक्स समझ अगर आ गया तो उससे बड़ा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है। आप कैलकुलेशन में आप ट्रिक लगा सकते हैं और चीज़ें क्लियर होगी तो आप वो स्टेप हम लोग एलिमिनेट करते जाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और मैं रिपीट कर दूं, ये 2018 का केवीएस का ही पेपर है जो मैंने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कह रहा 81 की पावर 81/16 की पावर -3/4। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा बस क्योंकि सरलीकरण करना है, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, ये जो भी रहे, अगर 3 की पावर 1/2 है, या अगर 3/2 है, तो आपको इसे नहीं देखना है। आपको पहले ये अपॉन में देखना है कि अपॉन में क्या है। तो जो अपॉन में होगा वही ये रूट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये √2 हो गया। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे ये ³ √3 हो जाता। और अगर 4 होता तो 4th रूट ऑफ हो जाता। और जो ऊपर ये पावर जो भी रहेगी, ये क्या होता है, ये एज इट इज पावर आ जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर भी सेम, अपॉन में 4 है, मीन्स इसका क्या हो जाएगा, ये 4th रूट हो जाएगा। तो 4th रूट किया, 3 × 3 = 9, 27 × 3 = 81, ये क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब इसकी पावर क्या है, -3 है, तो -3 को हमें प्लस में लाने का तरीका क्या होता है, अगर ये पावर -3 है, इसको प्लस में लाने का तरीका ये 1 कर देंगे, तो ये पावर हमारी प्लस में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3। तो जब ये सॉल्व होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, मीन्स इसकी पावर आ गई है आपकी 2/3 की पावर 3। ओके, कंप्लीट सॉल्व करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से, अब ये डायरेक्ट करना है, जो शॉर्ट ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ ये डायरेक्ट अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। ये हो गया क्या, 5/3 हो गया, -3 है, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मीन्स 3/5। ओके, और फिर ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 3/5। तो 3×3 = 27 और 25×5 = 125। ठीक है, ये हो गया। देन ये डिवाइड है, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। 5/2 था, 2/5 हो गया, क्योंकि ये -3 थी, हमने इसकी पावर को प्लस में कर दिया। बट ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, अगेन ये 5/2 ही हो जाएगा। तो इसकी पावर ये -3 थी, वो 3 हो जाएगी। तो अगेन ये क्या आ जाएगा, 5×5 = 25, 125, 2×2 = 4×2 = 8। ओके, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। मैं इसको, इसकी भी पावर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 3×3 = 27। अब आप देख सकते हैं, 125 से 125 गया, 8 से 8 गया, 27 से हमारा 27 गया, क्या आ गया हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में डालना, फिर से समझाऊंगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये करा रखा है, LCM HCF की वीडियो बहुत पहले ही मैंने पोस्ट कर दी थी, आप सभी के पास होगी भी। कह रहा है LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 340 टाइम्स देयर HCF। अब ये क्या है, एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि कोई भी 2 नंबर जिनका LCM और HCF निकाला जाता है तो प्रॉपर्टी फॉलो होती है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर होता है LCM इनटू
HCF के सेकेंड नंबर इज इक्वल टू उसी नंबर का LCM और उनके HCF के बराबर होता है। अब प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। LCM ऑफ दो नंबर इज 340 टाइम्स देयर HCF। जो भी HCF है उसका 340 टाइम्स है। अगर HCF 26 है और वन ऑफ द नंबर इज 442, तो वन ऑफ द नंबर इज 442, हम ये ले लेते हैं 442। HCF is 26, HCF is 26 and LCM is 340 times their HCF। यानी कि अगर HCF का हम 340 टाइम्स कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा LCM निकल गया, ये HCF है, ये हमारा एक नंबर है, हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये 442 इधर चला जाएगा, 442। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग यकीन नहीं मानते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि वो ऐसी कैलकुलेशंस देते हैं जो आपस में बड़ी आसानी से कट जाए, वो टिपिकल कैलकुलेशन नहीं देते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। अब देखिए, ये 34 से ये 34 कंप्लीट, क्या आ जाएगा, 26 दूनी 52 और ये 520, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 1:2:3 का अनुपात है। देखिए, ऐसे प्रश्न जहां पे भी अनुपात में दे रखा हो तो आप उसको उसी अनुपात में लेट कर लेंगे। ओके, तो L कर लेंगे आप x, B हो जाएगा 2x और h हो जाएगा 3x। कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए, मैंने अभी आपको ये मेंसुरेशन ये कराया नहीं है, बट जिस दिन कराऊंगा, वीडियो कराऊंगा, वो पूरी डेरिवेशन इस तरीके से करेंगे कि हमें ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी के लिए जो फॉर्मूला है उसी से करके देखते हैं। 2LB BH HL हो गया यहाँ पे, तो 2LB क्या हो गया, L इंटू बी, ये हो जाएगा 2x², BH 3 दूनी 6x² और HL 3x²। ओके, तो 6 3 9 और 2 11, और ये 11 दूनी क्या आ जाएगा, ये हमारा ये जो टोटल सरफेस एरिया आ गया 22x² आ गया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना हुआ है, 1100, मीन्स 22x² बराबर 1100, तो हमें x² की वैल्यू निकाल लेनी है। 11 दूनी 22, ये आ गया यहाँ से 50, मीन्स x² इक्वल्स 50, x इक्वल्स √50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पच्चे 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 2√5 आ गया हमारा, ये x की वैल्यू आ गई। मीन्स ये हो गया हमारा 2√5, ये हो गया 2 इंटू 2√5, 4√5 और ये 2 3 जा 6। हमें करना क्या है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मीन्स ये हो जाएगा 2√5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2√5, तो ये हो जाएगा 4√5 और इसी तरीके से ये हो जाएगा 6√5। तो 4 दूनी 8, 8 6। ओके, आई गेस मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ये √5 5, 5 चौक 20 दूनी 40, 2 चौक 8 6 48, ये आ गया 5 और इसकी मल्टीप्लाई रहेगी ये √5 से। ओके ओके, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, आई एम सो सॉरी। ये √50 था, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैंने बोला सही था, मैंने लिख गलत दिया, तो ये आ जाएगा 5√2। ओके, ये 2√5 ना आने के बजाय ये आएगा 5√2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 5√2, ये अगेन 2 पंजे 10√2 और ये हो जाएगा 5 तिया 15√2। अब कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75, 75 ये आ गया 750 आ गया, 750 √2 इंटू √2 2, और फिर ये मल्टीप्लाई में √2 रहा तो 750 दूनी 1500, 1500√2। आई होप मैंने ऑप्शन में भी थोड़ी गलती कर रखी है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम डी या कर लेते हैं या कुछ भी हो। ये क्या हमारा आंसर क्या आ गया, 1500√2 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कोई राशि ए बी सी और डी में 3, 4, 8, 6 के अनुपात में बांटी जाती है यदि सी का भाग बी के भाग से 28-20 रुपए अधिक हो। सी का भाग, तो ए का भाग ये हो गया, बी का भाग ये हो गया, सी का भाग ये और डी का भाग ये। सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, 28-20। अगर यहाँ पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर हमें लेट करना है तो इसी रेशियो में लेट कर लेंगे, 3x 4x 8x 6x। तो 8 में से 4 गए, 4x बचा। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, 4x इक्वल क्या दे रखा है हमारा 2820। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 7 28, 0 4 5 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, या जो भी हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, अब पूछा क्या है, ए और डी के भागों का योग क्या होगा। तो ए कितना है 3x और डी कितना है 6x। 6 और 3 9x, x की वैल्यू हमारे सामने है। तो ए प्लस डी इक्वल 9x आ गया। मीन्स 9 × 7 0 5, 9 पंजे 45, 5 0 4 9 सत्ते 63। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज q माइनस आर इंटू 2 प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल 0। आर इक्वल, रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, गुणनखंड के मूल समान है। जो रूट्स होते हैं वो समान दे रखा है, ठीक है, मीन्स इक्वल है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसने भी पढ़ रखी है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया, q माइनस आर, ये x की पावर यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे, ये इस तरीके से है, x² है, ये x है। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ये 2 है ये यहाँ पर x² है, ये x है। ओके, तो इस फॉर्म में आ गया ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0। अब इसके हम दो रूट मान लेते हैं। सपोज एक रूट है इसका अल्फा, दूसरा रूट है इसका बीटा। ये दो रूट हम लोगों ने मान लिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है q माइनस आर x² आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस की इक्वल टू 0, तो जो भी ये रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 - 1, देखिए ये फैक्ट बात है, 1 - 1 2 -2, बस ये 3 4 आप पुट करके देखेंगे, एक ना एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वो इसी तरीके का क्वेश्चन में देता है। हम भी यहाँ पे x = 1 मार्क करके देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो 1 लिया तो ये क्या आ गया, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 ले लिया तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x भी 1 हो गया तो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। r से r कट गया, p से ये p कट गया, q से ये q कट गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। मीन्स x इक्वल्स 1। ये इसका एक हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1। एक रूट हमारा आ गया 1। ये कंफर्म होगी बात, क्योंकि 1 कैसे आया, क्योंकि इसको 1 रखने पे ही हमारा यहाँ पर 0 आ गया। अगर ये 1 रखने पे नहीं आता हम -1 रखते, 2 रखते, -2 रखते, इन्हीं में आ जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली तो वैसे 1 और -1 में ही आ जाता है। अब हमें यहाँ पर हमें दूसरी जो बीटा है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब एक वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप रूट की प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। इनके रूट की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो रूट हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ये जो दो रूट हैं ये बराबर होता है c/a के। अब यहाँ से हमारा अल्फा जब 1 आ चुका है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, c/a आ जाएगी यहाँ पे। अब c क्या है हमारा, ax², यानी कि ये a है, bx प्लस c। तो c की वैल्यू क्या है हमारी, p माइनस q, और c/a, a की वैल्यू क्या है हमारी, q माइनस आर आ गई। ओके,
अब यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स आ गए, एक अल्फा आ गया और ये हमारा बीटा आ गया। अब इसने क्या क्या रखा है कि दोनों मूल समान है, तो हम इसको क्या रख सकते हैं, समान रख सकते हैं। तो p माइनस क्यू इक्वल्स क्यू माइनस आर, ये यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस, या इस q को इधर ले जा सकते हैं, ये प्लस का r हो गया, p प्लस आर इक्वल्स, ये q इधर गया, टू q। तो ये हमारा दूसरा रूट आ गया। अब देख सकते हैं आप, p प्लस क्यू इक्वल टू आर, पी प्लस आर इक्वल टू क्यू। जो ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये आर माइनस पी एक्स है तो ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। इसके फैक्टर्स, या सॉरी जो रूट्स जो कह रखा है, इसने कहा है कि रूट्स समान है। तो रूट्स हमारे पास इसके दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये आपको पहले पुट करके देखना है कि जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इक्वल टू जीरो आ जाए, एल एच एस इक्वल आर एच एस आ जाए, वो हमारा एक रूट हो जाएगा। ये शॉर्ट कट तरीका है। अदरवाइज तो फिर डिस्क्रिमिनांट निकाल करके वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूट मान लिया, एक अल्फा और एक बीटा। हमने यहाँ वन पुट करके देखा, वन पुट करके ये हमारा एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट तो ये है। अब एक प्रॉपर्टी होती है इस इक्वेशन में कि जो दोनों रूट होते हैं वो बराबर होते हैं सी अपॉन ए के। सी मीन्स यहाँ जो इसके साथ कांस्टेंट, ये जो सी कांस्टेंट है और ये जो एक्स का वेरिएबल होता है ये इसके बराबर होता है। तो हमने ये अल्फा लिया था 1, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए, तो यहाँ पे दूसरी रूट की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन ए। तो सी हमारा क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में, पी माइनस क्यू, और ए है क्यू माइनस आर। ये हमारा दूसरा रूट आ गया। अब उसने क्या क्या रखा है कि दोनों मूल समान है, तो हमने क्या कर दिया, समान रख दिया। जब समान रखने से हमारी ये वैल्यू आ गई, और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझते हैं इसे जल्दी से। कह रहा है ए सम अमाउंट्स टू रुपीज 37,632 एट द एंड ऑफ 2 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इसमें सिंपल और कंपाउंड में ये एस्टिमेशन चलता है, मैंने कहा ना कि बेसिक से ही हम शॉर्ट ट्रिक पे कैसे आ सकते हैं वो देख लीजिए। अगर कंप्लीट सॉल्व करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साल का दे रखा है, 112%, 112%, ओके, ये बराबर होगा 37,632 के, ठीक है। अगर एस्टिमेट करना हो तो कैसे करेंगे, किसका 12%, 12%, ये नियर बाई में आप देखें, राउंड ऑफ करने की कोशिश करें तो 35,000 हो जाएगा, तो 35,000 का 10% ही 3500 हो जाएगा, मीन्स वो नहीं होगा। हम 30,000 करके देखते हैं। एक दो आप जैसे जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको राउंड ऑफ करना भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार 30,000 फॉर इंस्टेंस ले करके देख रहा हूं, अभी श्योर नहीं है। तो 30,000 का 12% कितना हुआ, 12 तिया 36 हो गया, 36 दुनी, और फिर 3600 का भी उसमें ब्याज लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मुझे लग रहा है कि ये 30,000 के करीब का ही बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड में है तो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये 12 तिया 3600 आ गया, ओके। अगला क्या हो जाएगा, 3600 प्लस इसका 12%, तो 360 और 72, तो ये आ जाएगा 360 प्लस 72, तो 36 दूनी 72, और आप देख सकते हैं ये लगभग इतना ही आ जाएगा आपका, राइट। अब हमें क्या करना है, अब पूछ रहा है कि क्या संयोजित होता है उस राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमारी राशि तो निकल गई है। अब उसी दुगने समय के लिए, यानी कि यहाँ पर 2 साल के निकल रहा था, तो अब हमें 4 साल के लिए निकालना है। और ब्याज कौन सा निकालना है, साधारण ब्याज। तो 30,000 का साधारण ब्याज हो जाएगा 3600 एक साल का, तो ये 4 साल का जब हम निकालेंगे 3600 गुणा 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, 6 चौक 24, ये हमारा 14,400 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं। अभी इसी
इन्हीं को हम 2 से 3 पार्ट में इस हफ्ते कोशिश करेंगे कि इस पेपर को कंप्लीट करें। बट जो भी ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसको कंप्लीट आप लोग को समझ लेना है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास बाद में कभी आए तो आपको ज़रा सा भी टाइम ना लगे, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर टुडे।